Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास इस सिविक्स की पार्ट 1 अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन का लेक्चर 14 लेकर आया, जो कि लेक्चर 14 आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन राइट्स वॉच। आज ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, मानवाधिकार संगठन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मानवाधिकार संगठनों के बारे में चर्चा करते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकार संगठन क्या है। जैसे यहाँ से लिखा गया, इसमें से लिख करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके समझ सकते हैं कि मानवाधिकार संगठन क्या है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आज हम मानवाधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच को देखते हैं। जैसे यह संगठन मानवाधिकार की वकालत, यह संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच, यहाँ पे कहा गया कि यह संगठन मानवाधिकार अधिकारों की वकालत, उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला, मानवाधिकार से संबंधित खोज करने वाला। अनुसंधान का मतलब मानवाधिकार से संबंधित खोज करने वाला स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी जो स्वयंसेवी खुद का संगठन है, यह संगठन अमेरिका का, यह स्वयंसेवी संगठन अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है। यह संगठन अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन, अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है। संगठन संसार भर के मीडिया के, यह संगठन संसार भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों की तरफ खींचता है। यह संगठन संसार के में जितनी भी मीडिया है, मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों की तरफ खींचता है, मानवाधिकारों की तरफ खींचता है। संगठन ने इस अधिकारों को, मानवाधिकार संगठन ने इस अधिकारों को चलाने में सहायता की। संगठन ने इन अधिकारों को, मानवाधिकारों को चलाने में सहायता की है। जैसे बारूदी सुरंगों पर रोक लगा दी गई मानवाधिकार संगठन को चलाने के लिए, अर्थात मनुष्य के अधिकारों को, मनुष्य अपने अधिकारों को लेने के लिए संगठनों, कई संगठनों में बारूद की सुरंगों पर रोक लगा दिया गया। बाल सैनिकों पर रोक एवं अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना की गई एवं अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना की गई। किस लिए की गई अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना? मानवाधिकार संगठन, अर्थात मानवाधिकार को प्राप्त करने के लिए, मानवाधिकार संगठन की वकालत करने के लिए, अगर कहीं भी किसी भी देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ एक याचिका दायर कर सकते हैं। जैसे किसी भी देश में किसी मुल्क को सताया जा रहा है, किसी भी देश में किसी भी मुल्क को, किसी भी धर्म को सताया जा रहा है, तो हम उस देश के खिलाफ अपने मुल्क को लेकर के अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय में मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के तहत हम जाकर के एक अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, अर्थात वकालत कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे मुल्क को, इस देश में तंग किया जा रहा था, सताया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शरण ले सकते हैं। कोई भी मुल्क हो, सभी देशों को विश्व मानवाधिकार संगठन स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता देता है। विश्व मानवाधिकार संगठन सभी देशों में सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से रहने की स्थापना देता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, जो कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार वॉच, तो इससे हमें
विश्व के सभी मनुष्यों को इस संगठन से एक अधिकार मिलता है कि किसी भी मुल्क, किसी भी संगठन, किसी भी धर्म का कोई, किसी भी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय में जाकर अपने अधिकार, अपने न्यायालय के बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी वकालत कर सकते हैं। तो हमें ह्यूमन राइट्स वॉच ये अधिकार देता है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। एक ध्रुवीय विश्व, यहाँ से एक ध्रुवीय विश्व की चर्चा की गई है। पहले विश्व दो ध्रुवों में विभाजित था, आज वर्तमान में विश्व में एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है, जो कि विश्व ध्रुवीय विश्व में एक ध्रुवीय विश्व हमारा कौन सा है? अमेरिका। एक ध्रुवीय विश्व में है अमेरिका। सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के पास है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मनमानी को रोकने में बहुत अधिक सक्षम नहीं है। एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम नहीं है, जो कि विश्व के सभी देशों 193 देशों की मनमानी को संयुक्त राष्ट्र संघ रोक सकता है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति होने के कारण अमेरिका की मनमानी को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है इस पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को अन्य प्रकार से बताया जा सकता है। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा सकता है। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा सकता है। यहाँ एक ध्रुवीय विश्व में बताया गया कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ में, अमेरिका की मनमानी को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्षम नहीं है कि अमेरिका की मनमानी को रोक ले। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को अग्रसर निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। जैसे नंबर 1, बातचीत के मंच के रूप में उपयोगिता। बातचीत के मंच के रूप में उपयोगिता। बातचीत के मंच के रूप में बातचीत के मंच के रूप में उपयोगिता की बात करते हैं। बातचीत के मंच के रूप में उपयोगिता, यहां पर संयुक्त राष्ट्र बातचीत के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र बातचीत के माध्यम से एक ध्रुवीय विश्व को रोक सकता है। अगर वो मनमानी करता है तो उसे रोक
सकता है, अमेरिका को रोक सकता है, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करके कायम कर सकता है अमेरिका को। यहाँ पर बातचीत के माध्यम से, बातचीत के मंच पर एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र बातचीत के माध्यम से उसे कायम कर सकता है, उसकी मनमानी को रोकने का प्रयास कर सकता है, अर्थात बातचीत करके उसे कायम कर सकता है। इसने ऐसा किया भी है, संयुक्त राष्ट्र ने बातचीत करके उसे कायम करने का प्रयास किया भी है, ऐसा किया भी है। इसका सेकंड पॉइंट है अमेरिका की दृष्टि से उपयोगिता, अमेरिका की दृष्टि से उपयोगिता। की दृष्टि से उपयोगिता। अमेरिका की दृष्टि से उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हैं। जो अमेरिकी नेता होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र की अक्सर आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं, लेकिन उन नेता, अमेरिका के नेता, वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका इस बात को समझता है कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। अमेरिका बातचीत करके, अर्थात झगड़े और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। शेष विश्व के लिए शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है, शेष विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैया और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। जहां अमेरिकी रवैया और नीतियों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह मंच है जहां अमेरिका के किसी खास दृष्टिकोण और नीति की आलोचना की सुनवाई हो सकती है। अमेरिका ही एक ऐसा मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा मंच है जहां अमेरिका के किसी खास दृष्टिकोण और नीति की आलोचना की सुनवाई हो सकती है और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने से बातचीत कहीं और सोची जा सकती है। तो कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही अमेरिका को कायम किया जा सकता है। अमेरिका से बातचीत के माध्यम से उसे एक रास्ता निकाला जा सकता है कि उसे समझाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसे मिलाया जा सकता है, 193 देशों में उसे पूर्ण रूप से सक्षम करके कायम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।